नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो अभी आपको दिख रही होगी हमारी ट्यून्ड वाली XUV 500। तो पहले मैं आपको इस गाड़ी की हिस्ट्री बताना चाहूँगा इस वीडियो की शुरुआत में ही, ठीक है। इस वीडियो की शुरुआत अलग है, इस वीडियो का मिड सेगमेंट अलग है, और इस वीडियो की एंड में मैं जो सवाल पूछूंगा वो थोड़ा सा ज़रूरी मेरे लिए है, तो उसका जवाब भी मेरे को अवश्य देना सारे भाई। तो पहले मैं अगर आपको इस गाड़ी की हिस्ट्री बताऊं तो मेरे पास ना ऑलरेडी एक XUV 500 है जो 2013 मॉडल है, W8 मैनुअल डीजल, ठीक है। और उस गाड़ी को हमने 2,44,45,000 किलोमीटर चला लिया है। उसके बाद ना मेरे को एक बेसिकली गाड़ी चाहिए थी प्रोजेक्ट के लिए मेरे, और सोचा कि भाई बजट, अगर प्रोजेक्ट के लिए मेरे को कार चाहिए तो सेकंड हैंड लेना ही जो है इंटेलिजेंट काम रहता है, क्योंकि अगर नई गाड़ी लो उसमें छेड़खानी कराओ वो थोड़ा शोभा नहीं देता है। तो हमने फिर लास्ट ईयर अक्टूबर 13 तारीख को ये गाड़ी खरीदी। XUV के बाद XUV खरीदी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जो हैवीनेस इस गाड़ी के अंदर, जो रॉनेस, जो रगिडनेस और जो इस गाड़ी के इंजन की क्षमता है ना, वो मेरे को बजट में किसी और गाड़ी के अंदर नहीं मिली। ये 2016 मॉडल थी है एक्चुअली, और उस टाइम जब मैंने ली थी तब तकरीबन 54,000 और 500-600 किलोमीटर चली हुई थी। और जिन भाइयों को नहीं पता ये गाड़ी मैंने जो है 8 लाख में उठाई थी, ठीक है। फिर जो है मैंने इस गाड़ी का करवाया था इंजन का काम, यानी कि ये गाड़ी हुई थी मेरी स्टेज 2 ट्यून। इसका ECU रीमैप हुआ था। स्टॉक जो था 140 bhp और 330 Nm निकालता था। अब जो ये ECU रीमैप के बाद गाड़ी निकाल रही थी वो क्लोज टू 169-170 bhp और क्लोज टू 400 Nm टॉर्क ये गाड़ी निकाल रही थी। डाउन पाइप इस गाड़ी का हो रखा है, यानी कि कैटलिक कन्वर्टर इस गाड़ी का हट रखा है। अब जो है ना, कुछ दिन पहले, मैं कह रहा हूँ 3 से 4 दिन पहले, आपने मेरी शॉर्ट भी देखी होगी अभी और मेरी रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे, मैंने करवाया इस गाड़ी का ये काम। सुनाई दे रहा है? इसके आवाज़ की जो क्लिप है मैं यहाँ पर डाल दूंगा एक बार। सुन ली भाई? तो ये ना मैंने काम करा रखा है एक्चुअली इस गाड़ी का। मफलर डिलीट कर रखा है, जो पीछे के वो होते हैं ना, ढोलकी बोलते हैं अपनी देसी भाषा में बोलते हैं। इसकी जो पीछे की 2 ढोलकियाँ थी वो हटवा के सीधी मैंने पाइप लगवा के, और पीछे जो है ये 2 टिप लगवा ली कॉर्ड लुक के लिए, ठीक है। और ये जो लुक निकाल के दे रही है ना, कसम से भाई ये गाड़ी ऐसे उठती है और एक हिसाब से ब्रेबस जैसी आवाज़ निकाल के दे रही है। मेरे को इस बात पे गाली मत देना। तो अपनी ट्यून्ड होने के बाद इस XUV की जो है ना, मैंने 0 to 100 का टेस्ट करा था, और उसमें एक राउंड में ये गाड़ी 9 सेकंड में 0 to 100 पकड़ के चली गई थी। अब मेरे को एक मिथ है और कई लोग कहते भी हैं, और मेरे को भी शक है उस चीज़ पे, कि जो अपना एग्जॉस्ट का काम कराते हैं, यानी मैंने मफलर डिलीट करवा लिया, मेरी गाड़ी आगे से पीछे भाई एक पाइप है, ठीक है। डीजल है इसलिए इतनी आवाज़ निकाल रही है, पेट्रोल होती तो ये मैं कह रहा हूँ कान ख़राब कर देती इंसान के। तो मेरे को मिथ है, सही चीज़ है, जो लोग कह रहे हैं वो सही है या वो गलत है, वो मिथ जो है ना वो क्लैरिफाई करने के लिए मैं आ गया हूँ इस ट्रैक के ऊपर, इसका फिर से 0 to 100 का टेस्ट करने। और इसके अंदर पहले बता दूँ, AC हर गाड़ी के अंदर आता है, ESP का बटन आता है, वो एक हिसाब से ट्रैक्शन का ही काम करता है। और इसमें मोड्स नहीं है, सिर्फ D और M यानी कि मैनुअल वाला मोड है। तो 4-5 bhp का गेन इस गाड़ी ने करा है या नहीं, ये इसके 0 to 100 के टेस्ट में मेरे को आज पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ये गाड़ी एक भी राउंड में अंडर 9 सेकंड जाती है ना, मुझसे खुश इंसान इस पृथ्वी पे आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इस गाड़ी के अगर गियर बॉक्स की बात करूँ, ये मैनुअल नहीं है, ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ आ रही है। तो शुरू करते हैं भाई 0 to 100 का इसका टेस्ट। देखते हैं ये गाड़ी कितनी कामयाब होती है, देखते हैं ये गाड़ी 100 की स्पीड कितनी देर में पकड़ती है। तो चलो, लो जी, अपनी गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। ये है इसका ऑटोमेटिक वाला गियर बॉक्स, ठीक है। पिछली बार जो मैंने 0 to 100 करा था, आपको याद होगा, एक राउंड में आया था 9.03 या 9.02। और पिछले 0 to 100 की जो है लिंक आपको अभी आई बटन में मिल जाएगी। एक बार ये चश्मा हटा लूँ मैं अपना, ठीक है। AC इस गाड़ी का अभी ऑन है, ट्रैक्शन भी इस गाड़ी का मैंने अभी ऑन कर रखा है। गाड़ी का पहला जो 0 to 100 मैं करूँगा वो करूँगा D मोड, AC ऑन, ट्रैक्शन ऑन, ठीक है। तो ये गाड़ी लगा ली है
डी में है मेरा एसी जो है ऑन है, मेरा ट्रैक्शन जो है ऑन है, तो गाड़ी जो है बहुत भारी लॉन्च नहीं लेगी। और आरपीएम की अगर बात करूँ तो 1500 आरपीएम के आसपास जो है मैं इसका लॉन्च लूँगा। तो एक बार ये गाड़ी चली जाए भाई, ऐसे काम करो तो थोड़ी सेफ्टी आपकी ज़रूरी होती है। तो पहला राउंड एसी ऑन, ट्रैक्शन ऑन, डी मोड 0 to 100 करते हैं शुरू इन 3 2 और आजा भाई। हाँ ये कर लो पहले। पहला 0 to 100, डी मोड एसी ऑन, ट्रैक्शन ऑन, 3 2 1। हाईएस्ट उसमें 10 सेकंड इसने दिखाया है क्योंकि इस गाड़ी ने लॉन्च नहीं लिया है, क्योंकि इसका जो ट्रैक्शन था वो ऑफ था। 10 सेकंड ये गाड़ी अपने हाईएस्ट लोड पे है, जैसे नॉर्मल गाड़ी चलती है उसमें 10 सेकंड का इसका 0 to 100 आया है। और वो भी बताऊं क्यों है भाई, बेसिकली मैं आपको बताऊं, इसके जो टायर है मैंने वो भी हैवी लगवा रखे हैं, वो भी जो है अप साइज करवा रखे हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर मैं स्टॉक टायर्स के साथ करूं तो ऑब्वियसली पॉइंट कुछ सेकंड्स का फ़र्क आएगा। ये जो रेशियो है ये क्लोज टू 9.5 सेकंड के आसपास जा सकता है अगर टायर मेरे हल्के हों तो। टायर के अगर साइज़ की बताऊं तो फॉर्च्यूनर के टायर इस गाड़ी में लगे हुए हैं 265 R17। तो पहला राउंड एसी ऑन, ट्रैक्शन ऑन, डी मोड पे जो था वो आया 10.01 सेकेंड, ठीक है। अब जो है एसी मेरा ऑन है, ट्रैक्शन जो है अब मैं कर देता हूँ ऑफ। ESP ऑफ, एसी ऑन, डी मोड, तो सेकंड 0 to 100, एसी ऑन, ट्रैक्शन ऑफ, डी मोड करते हैं शुरू इन 3 2 1। हेलो जी, 9.5 सेकंड आ गया है। सिर्फ ट्रैक्शन ऑन ऑफ में इतना फ़र्क आया भाइयों। एसी ऑफ करके लेट्स सी। और इसका मैनुअल जो मोड है ना, वो एक्चुअली मैनुअल एक हिसाब का ऐसा है कि यूँ नहीं है गियर को होल्ड करेगी, ये है आरपीएम थोड़ी सी हल्की सी हो सकता है लेट शिफ्ट करे। मेरे को इसके मैनुअल मोड पे ज़्यादा भरोसा है नहीं, पर वो भी आपको करके मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो अब 0 to 100 में और करता हूँ एसी ऑफ करके विद एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑन। तो थर्ड 0 to 100 जो है भाई एसी में कर देता हूँ ऑफ। ट्रैक्शन मेरा ऑलरेडी ऑफ है तो चलो ऑफ ही रखते हैं, अगले में जो है ऑन करके, या ना छोड़ो पहले ट्रैक्शन ऑफ ही कर लेता हूँ, ऑन ही कर लेता हूँ। तो थर्ड 0 to 100 एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑन, डूइंग इन 3 2 1। क्लोज टू भाई, यही है ट्रैक्शन ऑन ऑफ में पूरा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि गाड़ी फिर लॉन्च ले नहीं पाती। सिंपल लॉजिक आ जाता है ये। एंड में जो है ना, एक आखिरी में जो है अपना 0 to 100 करूँगा, उसमें गाड़ी का लॉन्च नहीं लूँगा, ठीक है, वो एंड की बात है। चलो, तो 3 0 to 100 में अभी तक कर चुका हूँ। सबसे लोएस्ट फिगर अभी आई है 9.59 सेकेंड, जिसमें मेरा एसी ऑन था, ट्रैक्शन ऑफ था। अब जो है इस गाड़ी की मैं कह सकता हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से हाईएस्ट सेटिंग पे मैं इसका 0 to 100 करने वाला हूँ। डी मोड, एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ। XUV 300 वाले को निकलने दो एक बार। जा छोटी बहना, खुश रहना। तो चौथा 0 to 100 जो है ना, मैं करूँगा, एसी ऑफ है मेरा, ESP में ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो मोड है इसमें बेसिकली मैं अपनी मोस्ट ऑफ द ड्रैग रेसेस करता हूँ। तो चौथा 0 to 100 एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, डी मोड, डूइंग इन 3 2 1। लो जी, 9.08 पावर बड़ी है जो बात है। हालांकि 0.5 सेकंड का आया है, आधे सेकंड का बेशक गैप आया है, लेकिन दोनों गाड़ियों में आया ही आया है।
मतलब दोनों गाड़ियाँ तो नहीं, दोनों चीज़ों में 4 से 5 bhp का ऑब्वियसली गेन मेरी इस गाड़ी ने लिया है। तो अभी जो है ना, ये अगर इसकी पावर फिगर्स की मैं बात करूं तो 174-175 bhp क्लेम कर रहा हूं मैं, होनी चाहिए। हालांकि इस गाड़ी का मैंने डाइनो नहीं करा है। तो अब आ जाता है मैनुअल मोड, ठीक है। और मैनुअल मोड में देखो ज़्यादा करूँगा नहीं मैं, एक बार AC ऑफ करके ट्रैक्शन ऑन में करूँगा, एक बार AC ऑफ करके ट्रैक्शन ऑफ में करूँगा, फ़र्क देखता हूँ कितना आता है। तो मैनुअल मोड AC मेरा ऑफ है, ट्रैक्शन भी मेरा पहले ऑन ही कर लेते हैं। चलो मैनुअल मोड AC ऑन, नहीं मतलब मैनुअल मोड AC ऑफ, ट्रैक्शन ऑन, डूइंग इन 3, 2, 1। मैनुअल में तो AC ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ था ये, और जबकि मेरे बोलने के थोड़ी सी लेट तूने करा था बंद। डैम। अब एक फाइनल करता हूँ मैनुअल मोड में, AC ऑफ तो है ही, ट्रैक्शन मैं इसका ऑफ करके फाइनल कर देता हूँ। लो भाई, इस ट्रैक पे एक बार आखिरी चेक कर लेता हूँ, सेम मोड में मैनुअल, AC ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, वापस करके देखूंगा यार। मैनुअल AC ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, डूइंग इन 3, 2, 1। पता नहीं, तो अभी तक जो लोएस्ट फिगर आई है वो है 9.04, शायद 9.08, जो इसकी लोएस्ट फिगर अभी तक आई है। ठीक है, देखो कोई मेरे को वो नहीं है। अब टायर मेरे स्टॉक हो, मेरी गाड़ी आराम से अंडर 9 सेकंड चली जाएगी, इतना भरोसा है भाई। तो एक जो आखिरी मेरे को 0 to 100 करनी थी ना, वो मेरे को करनी थी जैसे गाड़ी नॉर्मली मैं चलाऊं तो AC ऑन है मेरा, ठीक है, D पे लगा दिया है, ट्रैक्शन ऑन है, लॉन्च में नहीं लूँगा, ठीक है, ब्रेक रिलीज़ करूँगा, पंजे पे पैर दूंगा, और फाइनल 0 to 100 जो है नॉर्मलेस्ट मोड में, लॉन्च नहीं ले रहा मैं, ठीक है, वो करता हूँ शुरू इन 3, 2, 1। बहुत फर्क आएगा, बहुत फर्क आएगा, बहुत फर्क आएगा। पहुंच गए, ये लो जी। तो यार इतनी, मैं कह रहा हूँ 2 टन की गाड़ी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, 2 टन की गाड़ी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतनी भाग रही है, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को इतना भरोसा है, मेरे अगर स्टॉक व्हील्स हों तो मेरी गाड़ी अब 0 to 100 अंडर 9 सेकंड मारेगी ही मारेगी। तो हमने जो है भाई करा 0 to 100 टेस्ट अपनी XUV 500 का, ट्यून होने के बाद कर चुका था मैं, पर इसका जब से मैंने एग्जॉस्ट लगाया ना, तब से मेरे को जो फील हो रहा है ना, इसका एक्सेलरेशन बढ़ चुका है, ठीक है, वो चीज़ मेरे को टेस्ट करनी थी। और अब जो है ना, ये गाड़ी आराम से अंडर 9 सेकंड मार लेगी 0 to 100, अगर मैं इसको अपनी फुल पोटेंशियल पे इस गाड़ी को भगाऊं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स भाई सड़क का फ़र्क रहता है कि पत्थर है, रोड़ी है, मिट्टी है, तो गाड़ी स्लिप ज़्यादा मारती है। इस गाड़ी में मेरे को बस एक कमी जो लगती है ना, ये फ्रंट की जगह अगर रियर व्हील ड्राइव होती ना, ये अंडर 9 को अंडर 8 बना सकती थी, इतनी क्षमता थी, क्योंकि फ्रंट व्हील जो होती है ना, वो घूमती रह जाती है, घूमती रह जाती है, घूमती रह जाती है। पीछे वाले जो पहिए, अगर रियर व्हील ड्राइव गाड़ी होती है ना, वो अपनी ग्रिप पकड़ के रखती है और टायरों को स्पिन करने से ज़्यादा ग्रिप पकड़ा के गाड़ी को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाती है, ठीक है। अब आ जाता हूँ भाई मुद्दे के सवाल पे, जो मेरे को आप लोगों से पूछना था। मैंने ये टायर स्टिकर लगवाए थे, ठीक है, मेरे पीछे के जो टायर हैं उन पे तो ये अभी तक लगा हुआ है, आगे के टायरों का जो है ना, इसकी धज्जियाँ उड़ चुकी है। तो भाई कमेंट करके मेरे को इतना बता दो कि ये जो टायर स्टिकर हैं, इनको हटा दूँ पूरा प्रॉपरली, इनका नाम कुछ और चेंज करवाऊँ,
या इनको नया वापस लगवा लूँ, जैसे पीछे लगे हुए हैं वैसे ही आगे इनको वापस रिपेयर करवा लो। इस साइड की बात करो चाहे उस साइड की बात करो, दोनों साइड से मेरे टायर स्टिकर जा रखे हैं, ठीक है। तो बता देना कमेंट करके, ठीक है। बाकी यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है चैनल को, प्यार दिखाओ गाड़ी को भी, मेरे को भी। इंस्टा की आईडी डालता हूँ, जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।